बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद दोस्तों मेरे चैनल पर। दोस्तों मैंने ये आपके सामने एक चार्ट बनाया हुआ है। इस तरफ मैंने ये आच आची हाकी आची बादी और इनके साथ जो हरूफ इसके मुआफ़क़त यानी कि जिनकी आपस में लगती है, ये इस साइड पे ये चार्ट बना हुआ है। ठीक है, आची और बादी हरूफ में मुआफ़क़त है, यानी कि अगर किसी शख्स का मिजाज बादी है तो उसको अगर अच्छी तावीज़ भी लिख कर दें तब भी असर करेगा। अगर किसी शख्स का मजाज आतशी है और उसको बादी नक्श लिख कर देंगे तब भी असर करेगा। इसी तरह हाकी और आबी हरूफ में मुआफ़क़त है। ठीक हो गया, मतलब कि पानी जो है गीली मिट्टी को जज़्ब कर लेता है, मिट्टी जो है जज़्ब कर लेती है पानी को, और पानी जो अगर वो मिट्टी में खुश मिट्टी पे गिराया जाए तो वो गीली हो जाती है, नमी आ जाती है उसमें। तो इसलिए हाकी और आबी हरूफ में मुआफ़क़त है। इसी तरह आशी और आबी हरूफ में मुखालफत है, यानी कि आग और पानी का तो कोई जोड़ नहीं है, तो इसलिए इन दोनों में मुखालफत है। आप अगर कोई शख्स है, अगर उसको तावीज़ लिख कर दे, आप उसकी मिजाज आबी है और अच्छी नक्श लिख कर देते हैं तो फिर कोई असर नहीं करेगा। इसी तरह बादी और हाकी हरूफ में मुखालफत है। ठीक है, और अगर आप कोई शख्स का मजाज हाकी है तो आप उसको बादी का नक्श बना के देंगे तो वो असर नहीं करेगा। ठीक हो गया, ये इसी तरह मैंने इनको रंग भी यही दिया है, जैसा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है हाकी हरूफ का रंग जर्द है। ठीक है, और उसका मोकल जो है वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। और इसी तरह बादी हरूफ का रंग जो है वो सब्ज है और मोकल हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है। आबी का भी इसी तरह ही है, हरूफ का रंग नीला है और मोकल हजरत मीका अलैहिस्सलाम है। आतशी हरूफ का रंग सफ़ेद और सुर्ख है और मोकल हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हर फरिश्ते की ड्यूटी लगाई हुई है, कोई ना कोई उसकी ड्यूटी लगी हुई है। और अल्लाह ताला ने जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस पर जो कुरान, जो सबसे बड़ा मौज़ा है, वो उतारा गया वही के ज़रिए उनके क़ल्ब पर। तो उस आयत कुरान की हर आयत के साथ कोई ना कोई फरिश्ता, जिन्नात, परी, मोक्कल वो अटैच है। आप जब पढ़ाई करते हैं तो वो फिर आपको मदद करते हैं अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, जो नेक लोग होते हैं, बावज़ू रहते हैं, हमेशा उनके साथ ये फरिश्ते मदद के लिए तैयार रहते हैं, उनकी मदद करते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप देखें कि फरिश्ते जो हैं नूर के बने हैं और वो नूर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और उनको समझ लें कि खुराक नूर ही मिलता है। इसी तरह ही इंसान को अगर वो जब अच्छे काम करेगा, नमाज़ पढ़ेगा, अक्ल हलाल इख्तियार करेगा, तो उसको भी नूर मिलेगा, उसकी रूह को नूर मिलेगी, ग़िज़ा मिलेगी, वो ताकतवर होगी और वो जो है रूहानियत में सफ़र करती है। जिस्म को मौत आती है, रूहानियत यानी कि रूह को मौत नहीं आती है। तो इसी तरह शैतान, मतलब शैतान बनने के लिए शैतानी अमल करने पड़ते हैं, जो शैतान को खुश करने के लिए। तो आपको पता है जैसे काला इल्म है, जादू करते हैं, तो वो कैसे-कैसे गलीज़ तरीन काम करते हैं। ठीक हो गया, तो ये हाकी हरूफ है। इसकी जो ज़कात जो दी जाती है वो ज़मीन में दबाए जाते हैं इसके नक्श। ठीक है, गले में भी डाले जाते हैं, बाजू पर भी बांधते हैं। ठीक है, तो अगर घर में ज़मीन सख्त हो तो फिर उसको किसी पत्थर के नीचे दबा देते हैं। ठीक हो गया, इसी तरह ही बादी हरूफ है। ठीक है, इसकी जो नक्श बना के जो ज़कात दी जाती है वो दरख्तों पे लटकाए जाते हैं, बाजू पर भी बांधते हैं, और मोहब्बत के लिए, तरक्की के लिए, मुलाज़मत वगैरह के लिए सब्ज़ कपड़े में बांध करना, तो सब्ज़दार जो दरख्त है, मतलब फलदार जो दरख्त है उस पे लटकाए जाते हैं, जैसे अनार का है, अमरूद, आम हो गया, जामुन का हो गया, इस तरह इन पे लटकाए जाते हैं। और इसी तरह आबी का है, आबी की जो ज़कात है वो उसको आटे में गोलियाँ बना कर ना, इसके पहले नक्श बना के फिर उसको आटे की गोलियों में ना छोटी-छोटी गोलियाँ बना के आटे की,
तो उसमें डाल कर ना दरिया में डालते हैं, दरिया में डालते हैं, नहर में हो गया या कुएं में डाल देते हैं। ठीक है, ये मरीज को जो है, जब कोई मरीज आता है जैसे कोई बीमार हो, तकलीफ हो, तो उसको इसको पानी में देते हैं पीने के लिए, घोल कर देते हैं। ठीक हो गया। और जो आछी है, आछी के जो है नक्श जलाए जाते हैं, आग में जलाए जाते हैं। मतलब कोई तंदूर है या आग जल रही है, आपने नक्श लिखने हैं रोज के 45। ठीक हो गया। तो आप 45 लिखते जाएंगे, आग में डालते जाएंगे। एक ही वक्त होगा, एक ही जगह होगी, एक ही लिबास होगा और खुशबू भी एक ही लगानी होगी। ठीक है, आप डालते जाएंगे। तो अक्ल हलाल तैयार करनी है। ठीक है, नमाज पढ़नी है और किसी की बुराई ना करे, मखलूक से ज़्यादा ना मिले इस अमल के दौरान। बाकी ये कि आप जब ये अमल करेंगे 45 दिन 45 मरतबा, कोई भी इनमें से कोई भी नक्श ले लें, कोई भी चाल ले लें, तो इंशाल्लाह ताला आपके कलम में, आपके अंदर रूहानियत पैदा होगी। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की है। अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा। और देखते रहिए माय बुक चैनल।